Welcome to our channel A2S IT and Computer. This is Shruti Keshavani and happy Muharram to all my friends. Today is a Muharram. आप सब जानते हैं, तो आप लोग एंजॉय करिए मुहर्रम, आप जैसे मनाते हैं आप मनाइए, एंजॉय करिए। और हम आज भी हॉलीडेज में आपके लिए क्लासेस लेकर आए हैं प्रैक्टिकल का, रेफरेंस टैब के प्रैक्टिकल का हम आज क्लासेस लेकर आए हैं। देखिए अभी तक हम कौन कौन से टैब्स आपको पढ़ा चुके हैं विद प्रैक्टिकल, वो सब है आपके, जैसे होम टैब, फिर इंसर्ट टैब, फिर हमने क्या पढ़ाया आपका डिजाइन एंड लेआउट टैब, और आज जो हमारा टैब है वो है हमारा रेफरेंस टैब, उसका प्रैक्टिकल। लास्ट लेक्चर में हम रेफरेंस टैब का थ्योरी लेकर आए थे और आज हमारा जो क्लास होगा वो प्रैक्टिकल पोर्शन होगा। तो नाउ स्टार्ट करते हैं वन बाय वन प्रैक्टिकल और उसके कमांड्स के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं कि कौन कौन से कमांड बाय प्रैक्टिकली हम कैसे सीख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे विंडो में हमारी जो विंडो ओपन है वो है डेस्कटॉप विंडो। हमने आपको विंडो ओपन करने के लिए, एमएस वर्ड ओपन करने के लिए क्या बताया था, कोड। तो सबसे पहले विंडो प्लस आर करिएगा, रन कमांड में क्या लिखेंगे, विन वर्ड लिखिएगा और एंटर करिएगा, आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा एमएस वर्ड है, ये सारे कंटेंट आप फिर से रिवाइज करिएगा, होम का, इंसर्ट का, ये सारे जो हमने कमांड्स बताया था, टैब्स बता चुके हैं, डिजाइन है, फिर लेआउट है, ये सब हम आपको बता चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस में। इसका क्लासेस देखिए, प्रैक्टिकल देखिए, दोनों चीजें देखिए, प्रैक्टिकल थ्योरी और विद प्रैक्टिकल क्लासेस, और आप उसको रिवाइज करिए और सारे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट हमें बना के आप कमेंट बॉक्स में अपना डालिए, हमें एज अ पीपीटी या फिर एज अ पीडीएफ फाइल में करके, ताकि हम आपका भी देख सके आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही है कि नहीं। तो आप हमें इंट्रोडक्शन, बायोडाटा, रिज्यूम कुछ भी आप क्रिएट करके बना के हमें दिखाइए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेफरेंस टैब। तो रेफरेंस टैब के कमांड्स हमने जैसे लास्ट टाइम बताया था कौन कौन से, टेबल कंटेंट, फुट नोट्स, रिसर्च, सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स और टेबल अथॉरिटीज। तो आज हमें इतने कमांड्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं ताकि हम उसमें एडिटिंग कर सके, कैसे हमें क्या करना है। तो कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आज लिखते हैं दिस इज टुडे इज अ रेफरेंस टैब। पहले मैं साइज थोड़ा इसको बढ़ा ले रही हूँ अपने अकॉर्डिंग, ताकि आपको प्रॉपरली शो करे जो भी लिख रहे हैं। टुडे इज a class of reference tab। ठीक, तो अब हम इसमें एडिशन करेंगे। देखिए कोई कंटेंट को जब हमें एडिशन करना है, उसमें कंटेंट ऐड करने हैं, तो सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो हम इसे कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट कर लेंगे, इट मींस ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, टुडे इज अ क्लास ऑफ रेफरेंस, और आगे हम टैब भी लिख लेते हैं इसमें, रेफरेंस टैब। ठीक, अब देखिए सबसे पहले था हमारा टेबल कंटेंट, हमने कमांड बताया था। तो इसमें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारी कंटेंट्स हेडिंग वॉइस शो करेंगे। देखिए सबसे पहले ऑटोमेटिक टेबल कंटेंट शो कर रहा है, फिर ऑटोमेटिक टेबल 2 शो कर रहा है, फिर टेबल कंटेंट देखिए टाइप्स ऑफ, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 हमने आपको बताया था कि इस पोर्शन से शो करेगा। तो हमारा ये हेडिंग के फॉर्म में कंटेंट शो करेंगे, जो हमारे हमें कंटेंट चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए उसमें हमें हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ऐसे ऑटोमेटिक कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिक के फॉर्मेट में हो जाएगा। द टेबल ऑफ कंटेंट, नो टेबल द कंटेंट ऑफ एंटायर फाउंड कह रहा है, क्योंकि अभी हमने कोई टेबल कंटेंट नहीं क्रिएट की है। तो जब भी हमें क्रिएट करना है तो हम ऐसे इस कंटेंट को यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से हमें कंटेंट लेना है। ये देखिए ये हमारा कंटेंट, टेबल कंटेंट कैसे आ गया, द टाइप, चैप्टर टाइटल, यहाँ पे चैप्टर टाइटल के फॉर्म में आप दे सकते हैं, लेवल 1 चैप्टर टाइटल, लेवल 2 फिर चैप्टर टाइटल, लेवल 3। तो इस तरह हम कंटेंट में अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो भी चीजें हमें लिखनी है।
तो हम कंटेंट इसमें दे सकते हैं, जो भी चीजें हमें लिखनी है या फिर जो भी कंटेंट हमें बनाना है हेडिंग के वे में, जैसे भी आप अपने डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं। तो फिर क्या है, मोर टेबल कंटेंट, अगर आपको मोर और भी लेना है तो आप और भी कंटेंट ले सकते हैं। फिर कस्टम टेबल कंटेंट आपका ऑप्शन आ रहा है, देखिए कैसे, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, तो जिस तरीके से आपको देना है आप उस तरीके से इसमें टेबल कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर आपको लेवल भी इसका बढ़ाना है तो शो लेवल कह रहा है, तो इसमें 3 दे रहा है तो आप इसका लेवल बढ़ा लीजिए, तो जितने नंबर ऑफ, बाय डिफॉल्ट वो 3 रहेगा। देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये आता है तो बाय डिफॉल्ट कितने कंटेंट उसमें अवेलेबल होते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, तो वो 3 होता है, और लेकिन आपको जितने बढ़ाने हैं तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। फॉर्मेट देखिए, टेम्पलेट कह रहा है तो आपको जिस तरीके चाहिए, क्लासी चाहिए, फैंसी चाहिए, जिस तरीके से फॉर्मेट उसका चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मॉडर्न चाहिए, फॉर्मल चाहिए, सिंपल चाहिए, तो जैसा आपको चाहिए फॉर्मेट वहां से आप ले सकते हैं। फिर ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि कैसे दे रहा है आपका हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, तो इस तरीके से आप अपना सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम ऐड टेक्स्ट में। रिमूव टेबल कंटेंट कर दे रहे हैं। अब हम आते हैं ऐड टेक्स्ट में। देखिए ऐड टेक्स्ट में हमें क्या करना है, लेवल 1 जैसे मैंने बताया था, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के फॉर्मेट में आएगा। देख लीजिए ये तो हमारा फॉर्मेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से हमें देना है। अगर हमें ऐसे लगाना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपने टेबल कंटेंट को, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, उस तरीके से। आप देख सकते होंगे कि कैसे वो चेंज हो रहा है। तो हम लेवल 1 में ही रख दे रहे हैं बाय डिफॉल्ट। और अपडेट टेबल, हमने जो भी टेबल क्रिएट की है, जो भी कंटेंट क्रिएट किया है, तो उसको में अपडेट करने के लिए, जैसे हम बताए थे कि हमें कुछ भी एडिट करना है तो हम उसे एडिट कर सकते हैं इसमें। फिर हमारा आता है नेक्स्ट कमांड जो है हमारा फुटनोट्स। फुटनोट्स में कौन कौन से हैं, इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट और नेक्स्ट फुटनोट। तो आप देखते हैं फुटनोट कैसा आ रहा है, देख सकते हैं कि आप ये फिगर में फुटनोट नीचे के पोर्शन आ रहा है, जैसे मैंने बताया था, जहां पे हम डेट एंड टाइम मेंशन करते हैं, सिग्नेचर मेंशन करते हैं, तो जो भी आपको मेंशन यहाँ लिखना है तो वो पोर्शन आप फुटनोट पे इजिली दे सकते हैं। फुटनोट यहाँ पे आप सिग्नेचर का पोर्शन दे सकते हैं या फिर डेट एंड टाइम का पोर्शन दे सकते हैं। तो जो भी पोर्शन आपको देना है वो यहाँ पर आप इजिली पोर्शन दे सकते हैं। डेट एंड टाइम जैसे मैंने दिया, मैं यहाँ सेलेक्ट करके क्या कर दे रही हूँ, इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रही हूँ। ये देखिए डेट एंड टाइम का जैसे मैंने मेंशन कर दिया कि अगर आपको डेट एंड टाइम देनी है तो आप वहां पे दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट भी सेम, जैसे हम फुट नोट इंसर्ट करते हैं वैसे ही हमारा एंड नोट है, वो भी पेज ऑफ द एंड शो करेगा हमें। तो हमारा ये एंड नोट हो जाएगा। ये हमारा फुट नोट। फिर हमारा नेक्स्ट नोट है, नेक्स्ट नोट में हमें जाना है, यानी कि हमें फुट नोट से इंसर्ट नोट पे जाना है, तो वो सारे हमारे इसमें नोट्स शो करेगा।
फिर नेक्स्ट है हमारा शो नोट्स। आपको जो भी नोट्स लिखे हो वो शो करने लगेगा प्रॉपर वे में। तो ये हमारा शो नोट्स हो गया। फिर है हमारा सर्च। देखिए सर्च और रिसर्च का एक ऑप्शन ये नया अपग्रेड होके हमारे लेटेस्ट वर्जन में, अदरवाइज ये आपका 2003 और 7 में नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट सर्च करना है आप प्रॉपरली उसे सर्च कर लीजिए। जैसे कि मैं कंप्यूटर सर्च करती हूँ और एंटर कर देती हूँ, तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें आती है। देखिए फिर उसके बाद ये कंप्यूटर के पिक्चर्स आ गए हैं, तो आप इसको लेके आप अपने सिस्टम पे मतलब अपने पेज में लगा सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए उसकी फोटो आ गई। तो ये आपका तभी शो करेगा जब आपके सिस्टम में नेट कनेक्शन होगा, तभी ये सर्च का शो करेगा, ताकि आप कोई भी इंटरनेट से कोई भी चीजें निकाल सके। तो आप देखिए इस तरीके से आपका पिक्चर यहाँ पे सर्च पे शो, पेज पे शो करने लगेगा जो भी आप पिक्चर इसमें लेंगे। ये देखिए जैसे मैंने लिया। तो उसके अलावा और भी आप जो भी लेना चाहें इसमें कंटेंट आप प्रॉपरली सर्च करके उसे यहाँ पे नाम लिखिए और उसको एंटर करिए, सर्च करिए, तो आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा उसकी फोटो, इमेज, कंटेंट जो भी आपको चाहिए, तो वो आपको इजीली मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट कमांड में आ जाते हैं सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी में। ये हम इसे डिलीट कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट कंटेंट जो बताएं वो आपको इजीली समझ में आ जाए। सेलेक्ट करिए और यहाँ पे इसको डिलीट बटन दबाइए, वो डिलीट हो जाएगा। तो देखिए इंसर्ट सिटीजन, इसमें क्या है, ऐड सोर्स। ऐड सोर्स में क्या है, देखिए इसमें ऐड सोर्सेज आते हैं, जैसे कि टाइप, जैसे हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो किस फॉर्मेट में, बुक के फॉर्म में बना रहे हैं, बुक सेक्शन उसका क्या है, जर्नल आर्टिकल क्या है, आर्टिकल पीरियोडिकल क्या है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग क्या है, रिपोर्ट है। आप जिस वे में डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं वेबसाइट है, डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है, आर्ट है। तो जो भी आप फॉर्मेट दे रहे हैं जिसमें आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बुक है, हमने जैसे कोई बुक बना रही है तो हम बुक के फॉर्मेट में इसको सेलेक्टेड है, तो हम यहाँ पे बुक में कर दिए। फिर उसका बाद क्या कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी फील्ड ऑफ एपी ए। देखिए तो जो बिब्लियोग्राफी फील्ड मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या है, ऑथर का नेम डालते हैं। हम कोई बुक बना रहे हैं तो वो किस राइटर का है, किस ऑथर का है, तो वो हम चीजें डालेंगे। आप बना रहे हैं, आप ऑथर हुए तो आप अपना नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ कर सकते हैं। देखिए फिर उसका आप पहले यहाँ पे लास्ट नेम डालिए, फर्स्ट नेम डालिए और मिडिल नेम डालिए, ऐड कर, और फिर यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। जैसे मैं डालती हूँ खुद का नेम, आपको एक बार डाल के दिखाती हूँ, श्रुति। और सॉरी लास्ट नेम पे था, मैंने डाल दिया। हम डालेंगे KESHARWANI केशवानी। फर्स्ट नेम इज SHRUTI श्रुति। ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। देखिए यहाँ पे शो करने लगा है और हमने ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ऑथर का नेम दे रहा है केशवानी श्रुति। और यहाँ कॉर्पोरेट ऑथर अगर आपको करना है, यहाँ पे देना है, तो आपको जैसे यहाँ पे कंटेंट देने हैं वो दे सकते हैं। फिर आप उसका टाइटल दे सकते हैं, ईयर दे सकते हैं, सिटी दे सकते हैं, पब्लिशर दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें हम दे सकते हैं। हम यहाँ पे ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में वो यहाँ पे शो करने लगा है कि हमने जो नेम दिया है वो हम वो प्रॉपर वे में शो कर रहा है। फिर मैनेज सोर्स क्या है, मैनेज सोर्स में हमें कैसे उसको मैनेज करना है। देखिए ऑथर यहाँ पे दे रहा है, ऑथर का शॉर्ट बाय, टैग बाय, टाइटल बाय। तो जिस फॉर्मेट में आपको देना है वो आप इजीली उसको सेलेक्ट करिए। जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक दे रहा है कि केशवानी श्रुति, ठीक। तो आप ब्राउज करके और भी कंटेंट इसमें से अगर आपके पास है, फाइल है, कोई फोटो है, तो वो उसका कंटेंट लगा सकते हैं इसमें।
न्यू आपको लेना है तो न्यू आप यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया। यहाँ देखिए सब शो कर रहा है, सर्टेन में आपका, सिटीजन में आपका केशवानी श्रुति शो कर रहा है, और बिब्लियोग्राफी एंट्री देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। फिर देखिए उसकी स्टाइल, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको चेंज करनी है तो ये देखिए वो दे रहा है कि किस किस वे में आप उसको लिख सकते हैं, ईयर के टाइटल शॉर्ट के उसमें, तो जैसे आपको देना है वो उस तरीके से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कैप्शंस में। देखिए अब कैप्शंस हमारा क्या है, तो अब कैप्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि कैप्शंस हमारा क्या है। इंसर्ट कैप्शन, देखिए हमें कोई कैप्शन लगाना है, जैसे हमने बताया था कि फिगर 1, हमें अगर फिगर 1 देना है, फिगर 2 देना है, ऐसे वे में हम कोई सपोज दैट फोटो लगाए हैं और उसमें हमें फिगर 1 फिगर 2 बताना है, तो हम कैप्शंस लगा सकते हैं उसमें। यहाँ पे देखिए मांग रहा है ऑटो कैप्शन, तो हम जैसे कोई भी चार्ट ले रहे हैं, अगर जैसे ये हमारा एक्सेल वर्कशीट है तो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। टेबल में अगर आप दे रहे हो, लेवल में, इक्वेशंस में, फिगर में, तो आपको जैसे वे में देना है आप कर सकते हो। फिगर पे जैसे हमने दिया, ओके, देखिए 1 आ रहा है आपका यहाँ पे। हम पहले एक आपको फोटो मतलब निकाल के दिखाते हैं, जैसे मैंने अभी कंप्यूटर का निकाला था तो उसमें हम लगा के दिखाते हैं, तो आपको क्लियरली और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अगर आपको थ्योरी वे में भी चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे कंटेंट, और अगर आपको उसकी पिक्चर चाहिए तो वो भी आपको दोनों चीजें प्रोवाइडेड होगी यहाँ पे, जब भी आप सर्च करेंगे तो। इंडिया, तो मैं ये वाला ले रही हूँ, सिंपल। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं कैप्शन, देखिए 2 1, ओके कर देते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा कैप्शन नीचे शो कर रहा है, बट बहुत ही साइज उसकी कम है, इस वजह से नहीं दिख रहा होगा। यहाँ 2 लिखा था, इस वजह से हम इसे फिगर लिख दे रहे हैं। फिगर, ये देखिए 2 और फिगर दे रहा है, तो इसकी साइज हम अभी प्रॉपरली ये करते हैं। ये देखिए साइज कैसे इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने ये फिगर दिया है, यहाँ फिगर 2 लगा सकते हैं, फिगर 3 लगा सकते हैं, तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। फिर इसमें क्या है, इंसर्ट द टेबल फिगर, अगर आपको कोई टेबल फिगर के फॉर्मेट में आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3,
फिर वहाँ पे टेक्सेस ऐड कर सकते हैं। ऑप्शंस में देखते हैं कि क्या है, फिर कैप स्टाइल दे रहा है, कैप्शन का क्या है, एंड नोट है, टेक्स्ट है, हेडिंग है। तो जो भी आपको देना है आप सेलेक्ट करके वहाँ पे प्रॉपरली दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ ऑलरेडी था, जैसे हम फुटनोट सेलेक्ट कर ले रहे हैं, टेबल एंट्री फील्ड और आइडेंटिटी सकते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखिए, नो टेबल फिगर ऑफ द एंटायर फाउंड, तो हमने अभी फिगर का कोई टेबल नहीं बनाया तो इस वजह से ये शो कर रहा है हमें। तो जब भी हम उसको बनाएंगे तो हमें वो प्रॉपरली फिगर उसका शो करेगा। फिर टेबल अपडेट, अगर उसे फिर अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हो। क्रॉस रेफरेंस देख लीजिए क्या है, जैसे हमने बताया था कि आप लिंकिंग कर सकते हो कि नंबर आइटम डालिए कि आपका क्या है, हेडिंग उसका क्या है, एड नोट क्या है, जो भी आप चीजें ले रहे हैं। फिर उसका पैराग्राफ नंबर डाल दीजिए कि आपको पैराग्राफ किस पैराग्राफ में जाना है, किस में लिंकिंग करानी है, तो वो सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे हेडिंग हमने किया, ये हेडिंग है हमारा टुडे इज द क्लास ऑफ, ठीक, और उसमें हेडिंग टेक्स्ट हम पेज नंबर के वे में कर देते हैं, इंक्लूडिंग बिलो, और इंसर्ट कर देते हैं। तो ये देखिए दे रहा है ऑन पेज नंबर 1, तो कहाँ पे हमारा वो शो कर रहा है, ऑन पेज नंबर 1 में। जैसे हमने बताया था कि आपको शो करेगा कि हमें पेज नंबर वो दे देगा कि कौन से पेज नंबर में हमने वो कंटेंट लिखा है। तो आपको प्रॉपरली वे में वो कंटेंट यहाँ पे जो हमने लिखा है वो आपका पेज नंबर 1, और ये जो हम पेज में है वो हमारा पेज नंबर 2 है। तो ये हमें शो कर रहा है जैसे हमने बताया था आपको थ्योरी में। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा क्रॉस रेफरेंस भी हो गया कैप्शंस में। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा मार्क एंट्री। अब हम कैसे मार्क एंट्री कर सकते हैं इंडेक्स में। तो हमने बताया था अगर आपको मार्क, जैसे हम मार्क एंट्री देना है, मेन मार्क आपको, जैसे मार्क में कुछ भी आप लगा लो, मार्क में हम कोई @ सपोज दैट लगा लेते हैं। सब एंट्री में bold, the number found bold and mark close। ये देखिए हमारा मार्क एंट्री शो कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि पैराग्राफ पे दे रहा है। और करंट पेज बोल्ड इटैलिक कर देंगे तो इटैलिक के फॉर्म में शो करेगा। ओके, एंटर। तो जितना नंबर ऑफ देना हो, जहाँ देना हो आप लगा सकते हो, मार्क एंट्री कर सकते हैं। देख सकते हैं आप फिगर में। अब हम इसे ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट कंटेंट स्टार्ट करें। मार्क एंट्री, अब हम इसे डायरेक्टली आप यहाँ से मार्क का जो पोर्शन आता है इसको हटा सकते हैं क्लिक करके। फिर आ गया आपका इंसर्ट टेबल अथॉरिटी। अब देखिए मार्क एंट्री, आप मार्क सिटीजन और टेबल अथॉरिटी में क्या है, अगर आपको उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं सर्टेन, फिर नेक्स्ट सर्टेन। यहाँ पे अभी हमने कुछ वर्ड्स नहीं लिखे हैं, हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो ब्लैंक है, इस वजह से कुछ शो नहीं कर रहा है। तो आप पहले कोई भी टेक्स्ट लिखिए तभी वो आपको प्रॉपरली शो करेगा। हम सेम टेक्स्ट लिख देते हैं फिर से।
Today is a class of reference tab. पढ़ा लेते हैं। तो हमारा क्या था, मार्क्स सर्टेन देखिए अब आ गया है प्रॉपरली, देखिए शो कर रहा है केसेस के फॉर्म में। हमने बताया था इसकी कैटेगरी आप शो कर सकते हैं, स्टेटस के फॉर्म में, अदर अथॉरिटीज में, रूल्स में, जिस टाइप के आपका वे है आप उसमें इसको लगा सकते हैं, उसमें मार्क दे सकते हैं। जैसे कि केसेस के फॉर्म में था तो हमने इसको स्टेटस के फॉर्म में कर देते हैं। और नेक्स्ट, अगर आपको नेक्स्ट करना है और भी आपको फिलिंग करनी है तो वो भी आप फाउंड कर सकते हैं, उसमें मार्क कर देते हैं इसको। और देखिए वहां पे देखिए पूरा दे रहा है रेफरेंस टैब, टुडे इज अ क्लास, और आप देख सकते हैं कि कैसे वो सर्टेन आपका शो कर रहा है। तो आप इस तरीके से इसमें लगा के ऐड कर सकते हैं, पूरा उसको रेफरेंस वे में दे सकते हैं। फिर इंसर्ट टेबल अथॉरिटीज, देखिए क्या क्या चीजें इसमें दे रहा है। केसेस है तो केसेस और स्टेटस का फॉर्मेट देखिए दे रहा है कि आपको जिस तरीके से लगाना है। तो ये अभी ऑल है, अदर अथॉरिटीज रूल्स, जैसे सपोज दैट हमने लगाया तो देखिए यहाँ पे दे रहा है नो टेबल टू द अथॉरिटीज एंड इंटायर फॉर्म। तो हमने अभी कुछ टेबल लगाई नहीं है तो इस वजह से ऐसे ये हमें शो कर रहा है। के फॉर्म में तो रिप्लेस, हम रिप्लेस कर देते हैं इसको, ये देखिए। तो इस तरीके से हमारे कंटेंट यूज होंगे इसके। तो आप इसको डिफरेंस टैब को लगाइएगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपका जो यूज होगा वो आपका कंटेंट, देखिए फुटनोट लगाना है, टेबल कंटेंट, ये सब चीजें आपका जब कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तभी आपका यूज होने वाला है। ऐसे आपको नॉर्मल वर्किंग करने के लिए आपको उसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो मेलिंग होगी, फिर रिव्यू और व्यू हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी क्लास, और टोटल देखिए टोटल नंबर ऑफ टैब्स जो होते हैं वो कितने होते हैं इसमें, आप इसमें देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ एमएस वर्ड में आपको टोटल टैब्स कितने मिलेंगे। जैसे ये हमारा फाइल है, ये 1 हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट है होम, 2, इंसर्ट, 3, ड्रॉ, आपका कितना हो गया 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और ये 11 आपका। देखिए हर जो आपका विंडो है, जैसे आप विंडो 7 में पूछ रहा है तो उसमें आपको 9 मेन्यू बार मिलेंगे। आपसे विंडो 8 में पूछ रहा है तो आपको उसमें 7 मिलेंगे। तो अलग अलग कंटेंट, जैसे ये हमारा वर्जन जो हमारा है 2019 है, इसमें जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं वो 2019 वर्जन है। उसके अलावा जो अभी तक हमने आपको फाइल टैब पढ़ाया है, फिर उसके अलावा जो आपको होम टैब पढ़ाया, तो ये सारी कंटेंट आप रिवाइज करते रहिएगा। इंसर्ट टैब पढ़ाया है तो सारे कंटेंट आप रिवाइज करते रहिएगा जिससे आप सीखते रहें। डिजाइन भी हमारा हो गया था, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो कंटेंट होगा वो मेल होगा। रेफरेंस में आई थिंक आपको अच्छे से और चीजें समझ में आ गई होगी। मेलिंग हो गया, हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्लास में मेलिंग का हमारा थ्योरी आएगा। तो अब हमें क्लोज करते हैं। डायरेक्ट क्लोज करने के लिए हम Alt + F4 का यूज करेंगे। इसमें पूछा है सेव, या फाइल आपको सेव करनी है कि नहीं करनी, तो हम डोंट सेव कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो देखिए हमारी फाइल ऑफ हो गई है। तो हम और भी नेक्स्ट क्लासेस में आपको देखिए, हमें अभी कंट्रोल पैनल कंटेंट बताना है, वो सब चीजों का प्रैक्टिकल नहीं लाए हैं तो वो सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको रेफरेंस टैब अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं, जो चीजें नहीं समझ में आई है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसे पूछें। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए
मेलिंग टैब लेकर आएंगे, उसका थ्योरी और प्रैक्टिकल पोर्शन दोनों आपको फिर उसके बाद मिलेगा। फिर उसके बाद आपको व्यू टैब और रिव्यू टैब मिलेगा। नाउ थैंक यू, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।